साक्षात भोलेनाथ। कैलाश से कैलाश मिले करके दो हाथ और क्या चाहिए साहब। अच्छा गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, रचना भी अपनी सर है? अपनी रचना, अपनी लिखावट, अपना संगीत, अपना नाद, सब कुछ सर। अब इसके लिए भी एक किया जाए और इसके लिए भी कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट एक रखा जाए कैलाश सर पक्का। वो हम करते हैं क्योंकि ये आपने जो किया है ये भी ऐतिहासिक है। हाँ उनके, हाँ उन्हीं के आशीर्वाद का सब चमत्कार है। ये भी तो उन्हीं का रूप है जिनकी कल हाजिरी लगा के आए साहेब। रुद्र है, रुद्र अवतार है। आइए साहेब आइए। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घनन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। योगियों के आदि योगी, सबसे बड़े योगी जो पृथ्वी पर आज तक अवतरित हुए हैं वो मेरे भोलेनाथ हैं। और ये हनुमान जी, बजरंगबली, अंजनी पुत्र जो बने हैं मेरे शिव के ही 8वें रुद्र रूप लेकर आए हैं। ऐसा कि हल्का सा अगर सूर्य तलक को ऐसे बहुत ही वात्सल्य से बोल रहे थे कि देख ले ध्यान से, थोड़ी देर रुक जाना वरना जानता तो तू है तुझे भी निगल लूंगा। नमस्कार, हम इस वक्त खड़े हैं पितरेश्वर पर्वत पर और हनुमान भक्त कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ उपस्थित हैं। कैलाश जी, हिंदुस्तान मेल न्यूज़ की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और कैलाश जी, पितृ पर्वत का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो परिकल्पना आपने की है उसके लिए हम पूरे इंदौर की ओर से आपको पहले तो साधुवाद करते हैं। और आप जो अभी महाकाल लोक का लोकार्पण के साक्षी बनकर लौटे हैं उसके अनुभव को लेकर थोड़ा सा हमसे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से हमारे आस्था के केंद्र जितने भी हैं देश के अंदर उन सब का विकास हो रहा है। चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे बनारस हो, चाहे महाकाल हो, सब दूर। देखिए, आक्रांतों ने आके सबसे पहले हमारे आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया था, जिससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर था। ये आत्मविश्वास जगाने वाला ये एक तरीके से विश्व बंधुत्व की भावना यहाँ से निकलेगी। तो जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारा देश में क्षमता है विश्व गुरु बनने की, क्योंकि जो आध्यात्मिक ताकत हमारे देश के पास दुनिया में किसी के पास नहीं, उनको जागृत करना पड़ेगा, उनका सही दिशा में विश्व के लिए उपयोग करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और कैलाश जी, मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका नाम है कैलाश और आप कल गए थे महाकाल, तो महाकाल और कैलाश के ये संगम की अनुभूति आपकी कैसी है? जी, अनुभूति तो देखिए ऐसी बात हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि महाकाल नगरी जो है वो सप्त ऋषियों द्वारा पौराणिक और सनातन नगरी है। जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, नगरी बसी भी नहीं थी, उस वक्त जब पहली नगरियाँ बसी उनमें से उज्जैन एक है। उज्जैन नगरी तत्पश्चात महाकाल का वहाँ पर होना, विराजमान होना, वो भी काल भैरव के रूप में होना, वो भी कालों के काल महाकाल के रूप में होना,
ए मेरे महादेव, देखिए मृत्यु के संहारक हैं, डर प्रकोप निवारक हैं, मोहक अतः विदारक हैं, काल का पाल की हार दौड़ खाल की भस्म महाकाल की छनेगी सारी रात। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे ईश्वर जब भी अपना आयोजन खुद करते हैं तो हमें माध्यम बनाते हैं, हम कुछ होते ही नहीं। हम सबको लगता है अपने जीते जी कि ओह ये मैंने किया, ये मैंने किया। तू तो सांस भी नहीं ले रहा पगले, तेरे बस की सांस खुद की लेना नहीं है, तेरी सांस भी परमात्मा ही ले रहे हैं। तो यदि इतना सत्य है तो ऐ मेरे मनुष्य क्यों अफरा अफरा घूम रहा है? किस पद का, किस कद का, किस शरीर का, किस काया का, किस माया का, किस शोहरत का, किस दौलत का आपको घमंड है? हो ही नहीं पाता फिर। क्यों? क्योंकि जब सांस भी उनके अधीन है तो ये तो परमात्मा का खेल चल रहा है, बस देखते चलो। हम सब पाइप हैं, मेरे दाता सांस बनकर उस पाइप से बह रहे हैं। हम सब माध्यम हैं, मेरे परमात्मा उस सब में विराजे हुए हैं। इसलिए झूठ और कपट अपने हृदय से निकालो मनुष्यों, वरना बीमार होने से शुरू तो हो चुके हैं सब लोग। हर परिवार में एक बीमार पड़ कर दिया मेरे दाता ने, मेरी प्रकृति माँ ने। तो ये बहुत बड़ा संकेत है। इंसान बनो, सच बनो, ऐसे बनो जैसे छोटे बालक को कैसे माता पिता दौड़ा दौड़ा के खिलाते हैं। ले बेटा लास्ट, बस एक और खा ले, बस लास्ट। परम पिता परमेश्वर आकर दम तक ऐसे ही दौड़ा दौड़ा के खिलाएंगे। अगर हम सब ऑनेस्ट रहें, चरित्र में रहें, हम अचानक समझदार बन जाते हैं। और समझदार की परिभाषा है झूठ, कपट, चालाकी। इससे हटो, बीमार होना कम करो। मेरे भारतीयों, ये तो आध्यात्म का खंड है मेरा भारत, और यहाँ तो हर 100 मीटर पर एक मंदिर पाया जाता पूरे भारत में। लेकिन हमारी कुछ नाकामियों से, हमारी ये जो हम डिसऑनेस्ट होना शुरू हो गए, ईमानदारी हटा दी हमने अपने चरित्रों से, आध्यात्म हटा दिया, संगीत हटा दिया, संत सेवा हटा दी। इसकी वजह से वो फिर छल कपट ये आया और फिर आक्रांताओं को हमने जगह दे दी। आज ये हनुमान जी का जो स्थान है, हनुमान जी की एक विशेषता है, उनकी शरण में जो भी आता है वो राजा बनता है। जब संसार में सब साथ छोड़ देते हैं तो फिर केवल मात्र एक हनुमान जी हैं जो हाथ पकड़ लेते हैं। तो हनुमान जी ने सुग्रीव को सबसे पहले, सुग्रीव उनकी शरण में आए। बाली ने जब उनको निकाल दिया तो सुग्रीव को जब कहीं रास्ता नहीं मिला और कहीं उनकी रक्षा नहीं हुई तो हनुमान जी की शरण में आए। तो हनुमान चालीसा में लिखा है तुम कार सुग्रीव कीना राम राजपथ दीना। आध्यात्मिक राजा भी बनाया, भौतिक राजा। जब लंका में प्रवेश किया हनुमान जी ने तो वहाँ पे भी हनुमान जी से प्रथम बार विभीषण मिले। तो दूसरा लिखा है तुमरा मंत्र विभीषण लंकेश्वर वैसा लंका का राजा। आज कल किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि है, तो कैलाश जी आप किशोर कुमार जी को एक गायक और कलाकार के तौर में क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम बहुत ही अपनी संगीतमय और आध्यात्म में श्रद्धांजलि देंगे ऐसी पुण्यात्मा को जिन्होंने आए और संगीत के माध्यम से इस पूरे जगत को संगीतमय बनाया। हमारी बहुत बहुत उनके परिवार को भी नमन और प्रणाम। हरि ओम।